उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया धोखा पत्र। ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की यातायात पुलिस ने ली बैठक। पटाखे की आवाज निकालने वाली मॉडिफाई साइलेंसर बेचने पर कार्रवाई की दी गई हिदायत। प्रयागराज से चलाई जा रही गाड़ियों की रेल मंत्री ने वॉर रूम से की मॉनिटरिंग। यात्री सुविधाओं और स्वच्छता पर दिया जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरियन। कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल सरकार में रही लेकिन अपने 36 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा और झूठ का पुलिंदा है। यह घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा ने कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जिसमें नगरीय निकायों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है और अब नगरीय निकायों में भी विकास के लिए काम करेगी। साव ने कहा कि कांग्रेस का विजन कभी विकास का नहीं रहा है, इनका तरक्की और बेहतरी से कोई नाता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के नगरीय निकायों में कांग्रेस सत्ता में थी, उनके कार्यकाल में शहरों की हालत खराब और खस्ता हाल हुई है। भ्रष्टाचार कर सारी सीमाएं लांघ दी, इसलिए निकायों में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है, विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए। अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास का विजन कभी कांग्रेस के पास नहीं रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा और झूठ का पुलिंदा होगा। उन्होंने दावा किया कि जनता कांग्रेस के झूठ को नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में घोटाला और भ्रष्टाचार हुए हैं। उन्होंने आरोप पत्र लाने की बात कही और कहा कि जल्द ही नगर निगमों में आरोप पत्र जारी किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही
होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। और नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए और अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। अब ये तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। छत्तीसगढ़ में महापौर अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। राज्य में तीसरे दल को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी या अन्य दलों के प्रत्याशियों से कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ वार्डों में बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी उनको मनाने का प्रयास कर रही है। शुक्ला ने कहा है कि पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी पार्टी दमदारी से काम कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी में बगावत की स्थिति भयावह है। बताई जा रही है कि जहां टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी कार्यालय में आगजनी तक हुई है। महापौर अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। तीसरे दल को छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट के लोगों ने यहाँ पे किस्मत आजमाया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। महापौर चुनाव में भी जो मुकाबला भी अमूमन 10 निकायों में देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो सरकार की 1 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हमारे उम्मीदवार फ्रेश हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया था उसमें वो असफल साबित हुई। निश्चित तौर पर सफलता हमें मिलेगी और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी जो आम आदमी पार्टी या दूसरे दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उससे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं में असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कुछ लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए मनाने के लिए पार्टी ने कमेटी गठित की है और उनको समझाई दी जाएगी। अब एक वार्ड में 10-10 लोग दावेदार थे, तो स्वाभाविक है कि सभी को तो उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि पार्टी में उनका भविष्य है, लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पार्टी विवश होगी। और पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में पूरी की पूरी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। हमारे वार्ड के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बागियों की संख्या बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी में तो बगावत की स्थिति बहुत भयावह स्थिति में, वहाँ तो टिकट नहीं मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी तक हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। बैज ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद आदिवासी और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं है। बस्तर क्षेत्र और वहां के आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसका नतीजा ये है कि लगातार ग्रामीण मारे जा रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सीडी कांड की सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय में सुनवाई अब प्रदेश के अंदर हो रही है और हम अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं। मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है और वो तरकीब है क्या?
हाँ? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में हम लोगों ने देखे, यह तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। यह अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुक्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री, 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी उसको रोकने के लिए तैयारी की, और साथ ही मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसे षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस लद्दाख नहीं बढ़ना। रायपुर में यातायात पुलिस ने ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं को मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचने की हिदायत दी है। ये कदम शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस ने ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की बैठक आयोजित की और उन्हें मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचने की चेतावनी दी। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री सतीश ठाकुर एवं गुरजीत सिंह ने विक्रेताओं को समझाया कि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचना और लगाना दोनों ही मोटरयान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। बिलासपुर में महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जहां भी जाती हैं वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक वर्गों का उनमें विश्वास इस बात का प्रमाण है कि पूजा विधानी का संदेश सभी के लिए एक समान है। यह उनके लिए आगामी चुनावों में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कलेक्टर हरीश एस ने नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सोमवार को जगदलपुर नगर क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बस्तर क्लब, शहीद भगत सिंह स्कूल, बोध घाट के पास और टैगोर स्कूल भवन में बनाए गए मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर हरीश एस ने मतदान केंद्रों में वॉल राइटिंग के माध्यम से मतदाताओं को जानकारी देने की सुविधा को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए। नहीं, अभी जो नगरीय निकाय चुनाव में जो ईवीएम यूज हो रहा है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी सभी वार्ड्स में और अलग अलग प्रमुख जगहों में हम करवा रहे हैं। तो उसी को अभी जो यहाँ जो कोर्ट के सामने जो करवा रहे थे उसको हम चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि अभी 11 तारीख मतदान है और मशीन भी जो लोकसभा और विधानसभा में जो हमने मशीन यूज किए थे उससे थोड़ा सा अलग तरीका का मशीन है, इसलिए इसका भी लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार डेमो भी करवा रहे हैं और इसके बेसिस में कुछ वीडियोस और क्रिएटिव्स भी बनाए, वो भी सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पीपल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सर आप बातचीत कर रहे थे, कितना अवेयरनेस आया है लोगों में? डेली बेसिस में वार्डों में अभी जाने के कारण से लोगों को तो थोड़ा अवेयरनेस आया है और सभी कैंडिडेट्स को भी हमने अवेयर किए हैं और आज मीडिया लोगों को भी अलग से बुला के मीडिया का वर्कशॉप भी किए हैं, सो दैट मैक्सिमम पीपल तक इसका जानकारी पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।